अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो समझ लो कि आपके एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज यूनिवर्स के पास आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। शायद आप लेटली कंफ्यूज्ड हो, इमोशनली एग्जॉस्टेड हो और बार बार आपको सेम साइंस दिख रहे हैं, आप सेम लोगों से मिल रहे हो, सेम थॉट्स रिपीटेडली आपके मन में आ रहे हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपकी एनर्जी ओपन हो रही है और एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर योर करंट सिचुएशन। अभी आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, एंजल्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी ने आपका दिल तोड़ा है, डिसअपॉइंटमेंट है। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव रिलीज। ये भी कार्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी हार्ट ब्रेक हुआ है, बिट्रेयल है, धोखा दिया है, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। कोई पास्ट की एनर्जी है जिसमें आप अभी भी स्टक हो। ठीक है, किसी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, किसी फैमिली सिचुएशन की वजह से ये आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आप सेल्फ ब्लेम मोड में भी दिख रहे हो। यू आर इन टू सेल्फ ब्लेम मोड, खुद को ही आप ब्लेम कर रहे हो फॉर द करंट सिचुएशन। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आपको एंजल से है टू रिलीज एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगनिंग। यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में एंड देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। तो ये काफ़ी पेनफुल एंडिंग है। कोई चैप्टर से आप बाहर निकल रहे हो, हार्ट ब्रेक, कोई टॉक्सिक अटैचमेंट थी। ठीक है, सपोज़ इन दिस कनेक्शन अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो इंसान टॉक्सिक है, फिर भी आप उसके साथ जुड़े हुए हो क्योंकि आप प्यार करते हो। तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि रिलीज़ दिस टॉक्सिक अटैचमेंट। उन लोगों से, उन एनर्जी से आपको रिलीज़ करना चाहिए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जो आप में एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे हैं, उनको आपको रिलीज़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो बहुत ही जल्द यूनिवर्स इन लोगों को आपके लाइफ से रिलीज़ करने वाली है, इन लोगों को आपके लाइफ से निकालने वाली है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो इंसान निकल रहा है आपके लाइफ से उसको निकालने दो, उसको रोक के रखने की कोशिश मत करो। जो लोग आपके लिए अच्छे हैं वो आपके साथ रहेंगे, जो बुरे हैं वो वो रिलीज़ होंगे। ठीक है, और ये जब इमोशनल पेन और ये लोग आप रिलीज़ करोगे तभी आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी। सो टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट इन योर लाइफ, आपको पास्ट को लेट गो ऑफ करना पड़ेगा, कुछ लोगों को, टॉक्सिक अटैचमेंट्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर जो फियर है, सेल्फ ब्लेम है, खुद को जो आप ब्लेम कर रहे हो वो भी करना आप बंद कर दो। लेट्स सी व्हाट मोर मैसेजेस वी हैव फ्रॉम एंजल्स। अगेन डोर टू स्पिरिट। डोर टू वैल्यू। ओके, तो यस, मैसेज काफ़ी क्लियर है। ये दोनों कार्ड बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल मैसेज लेकर आए हैं। तो डोर टू स्पिरिट दिखाता है कि आपकी इंट्यूशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंजल्स और यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर दिखे, किसी की याद कंटिन्यूसली आए, रिपीटेड थॉट्स आए, ड्रीम्स आए, कुछ आपको सपने आ रहे हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ है यानी एंजल नंबर दिखना, या इनर फीलिंग्स के थ्रू कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स आपके साथ। तो आपको यहाँ पे और अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी स्पिरिचुअली अवेयर। जैसे अगर कोई थॉट है जो आपको रिपीटेडली आ रहा है, हो सकता है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, उस थॉट के थ्रू एंजल्स आपको कुछ कन्वे करना चाहते हैं। तो जब भी वो थॉट, आपके जो भी थॉट्स है जो रिपीटेडली आपके मन में आ रहे हैं, उन्हें आप पेपर पे नोट डाउन करो। जस्ट राइट इट डाउन। जब भी आपके मन में वो थॉट आए
तो पहली बात तो वो आपके माइंड से निकल जाएगा। दूसरी बात, मन हल्का भी होगा एंड आपको समझ में आएगा लिखने के बाद। पेन से लिखना है, पेपर पे लिखना है, डिजिटली मत लिखो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली एंजल्स आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं। कुछ साइंस है, कुछ आपको दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू शुड बी मोर अवेयर इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे आपके लिए फिर डोर टू वैल्यू आता है, जो दिखाता है कि आपके दरवाजे खुलने वाले हैं फॉर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉस्पेरिटी। तो आने वाले दिनों में काफ़ी लोगों को नया जॉब लग सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी काम हो सकता है एंड आपको धन प्राप्ति होगी आने वाले दिनों में। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका एक न्यू इनकम सोर्स बनेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप बिज़नेस भी स्टार्ट करोगे, जॉब प्लस बिज़नेस दोनों करोगे, या कि कोई पार्ट टाइम जॉब मिलेगा। बट आप 2 जॉब करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, कुछ 2 चीज़ें, 2 इनकम सोर्स है आपके। देन करियर में ग्रोथ है, रिकग्निशन है, और ये सब अनएक्सपेक्टेड होगा। अनएक्सपेक्टेड पैसा आएगा, आपको लगेगा भी नहीं कि ये कैसे, एकदम यू विल बी शॉक्ड, ये कैसा हो गया। सो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको अबेंडेंस मिलेगा। तो ये दोनों भी, डोर टू स्पिरिट एंड डोर टू वैल्यू सेज कि जब आप ये एनर्जी से रिलीज़ होंगे, ये जो आपका हार्ट ब्रेक है, टॉक्सिसिटी, जब ये आप रिलीज़ करोगे तभी आपके दो दरवाजे खुलेंगे। स्पिरिचुअल एंड मटीरियलिस्टिक डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। एंजल्स के मैसेजेस ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, लेकिन स्पिरिट के पास भी आपके लिए कुछ गाइडेंस है। चलिए अब हम देखते हैं कि और कौन से हिडन मैसेजेस यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है। हिडन मैसेजेस फॉर यू ऑल। मेक अ चॉइस। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है टू मेक अ चॉइस। लगता है आपके पास बहुत चॉइस है, आपके बहुत विशेस है, आपके बहुत सपने हैं, और आप किसी एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में एंजल्स आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि किसी एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, उसके ऊपर मेहनत करो, वो चीज़ मैनिफेस्ट करो एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो आपको एक एक चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, सभी चीज़ें। एवरीबडी आर डीलिंग विथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बट आपको एक एक प्रॉब्लम लेके, आपको एक एक डिज़ायर के ऊपर काम करके उसको फुलफ़िल करना है। अगर आप सभी चीज़ें एक साथ पाना चाहते हो तो जो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हो वो काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है, और फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप चीज़ों को ओवर एनालाइज मत करो, ओवर थिंक मत करो, स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग। प्रोकास्टिनेशन मतलब आज जो चीज़ करनी है वो कल के ऊपर ढकेल देना, कि मैं मंडे से जिम जाना स्टार्ट करूँगा, मैं 1 तारीख से जिम जाऊँगी, कल करेंगे, बाद में देखेंगे। ये आपका बहुत हो रहा है। यू आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय ऑल दिस। तो कोई एक विश लो, उसकी वो मैनिफेस्ट करो, काम करो, मेहनत करो एंड देन मूव अहेड। ऑल्सो आने वाले दिनों में अगर आप कि इसमें ये भी दिख रहा है कि यू हैव सम एडिक्शंस, कोई बैड हैबिट्स है। ऐसा नहीं है बैड हैबिट्स मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। प्रोकास्टिनेशन इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट, या फिर आप जंक फूड खा रहे हो। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आपके एडिक्शंस कम करने की आपको ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओह ग्रेट, नाइट ऑफ कप्स। तो आपके लाइफ में लव एंटर होने वाला है। कोई एक रोमांटिक पार्टनर मिलेगा जो इमोशनली मैच्योर है, इमोशनली अवेलेबल है। वो आने वाले दिनों में आपके लाइफ में एंटर करेगा विद इन अ मंथ, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। और ये जो आपको मिलेंगे ये सडनली आपको मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलेंगे। किसी फंक्शन में आप जाओगे तब मिलेंगे, या फिर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपको इन्हें मिलाएगा। और अभी जो आने वाला ये पार्टनर है, इसके साथ आपकी रिलेशनशिप काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी,
दोनों तरफ से एफर्ट्स होंगे इन दिस रिलेशन। जैसे दोनों भी ये कनेक्शन को टिकाने के लिए एफर्ट्स लेंगे। एंड इट विल बी अ सडन लव अफेयर। ऑल्सो आपके होने वाले पार्टनर जो है, इनको आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। वो पेंटर भी हो सकते हैं, पोएट्री भी लिख सकते हैं, उनको कविताएं लिखना अच्छा लग सकता है। और देखते हैं एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस है। मेडिटेशन ब्रिंग्स अवेयरनेस। यस, आपको और अवेयर रहने की ज़रूरत है। और मेडिटेशन का मन शांत करो, बेसिकली मन शांत करो, मेडिटेट करो, रोज़ 5 मिनट करो। मेडिटेशन के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ ख्याल आते, आने दो। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको मन क्लियर करना है। लेट थिंग्स फ्लो इन, जैसे जैसे थॉट्स आते हैं आने दो। बट मेडिटेशन से आपको आंसर्स मिलेगी। आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़रूरत है। स्टार्ट विथ 5 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा ध्यान लगा के बैठ लिया, जस्ट 1 मिनट। यस, वी हैव यस फ्रॉम एंजल। सो अगर आपके कुछ सवाल थे, कुछ एंजल से आप पूछना चाहते थे, तो उसका आंसर इज़ यस। तो एंजल का फाइनल मैसेज आपके लिए काफ़ी सिंपल है। थोड़ा आप साइलेंस रखो, थोड़ा मेडिटेशन करो और अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो, बिकॉज द आंसर इज़ येस। आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है। योर लाइफ इज़ इम्प्रूविंग। आपके मन की जो भी इच्छा है वो पॉसिबल है। सिर्फ आपको मेहनत करनी है, टॉक्सिक लोगों को रिलीज़ करना है। एंड ऑल्सो यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू इन कमिंग डेज। तो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि एंजल्स ने आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी दी है और आपको गाइडेंस भी मिला है इस रीडिंग से। सो टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जी, ट्रस्ट द यूनिवर्स, और मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में।